अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। आप दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, यकीनन आपको इंतज़ार होगा और आप ये जानना चाहेंगे कि क्या आज 15% जो टैरिफ का टैक्स है, क्या वो लागू हो गया, यानी कि इम्प्लीमेंट हो गया। दोस्तों, ये तो मैं आपको ज़रूर आगे चल कर के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक वार्निंग ट्रम्प की जानिब से इशू हुई है, जिसे कहा गया है कि जिस शख्स ने भी या जिस कंट्री ने भी, यानी कि हम कंट्री को ही यहाँ पे मुखातिब कर लेते हैं, अगर उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरमियान में रखते हुए ये सोचा कि अब उनको टैरिफ नहीं देना पड़ेगा, तो उनको अपनी तारीख का सबसे बड़ा टैरिफ अदा करना पड़ेगा, यानी कि इतना बड़ा टैक्स उस पर लगा दिया जाएगा और फिर वो ये ना सोचे कि उसे हम बाद में कंसेशन दे देंगे। ये बात तब सामने आई जब इंतज़ार किया जा रहा था कि टैरिफ इम्प्लीमेंट आज होना है। फ़िलहाल दोस्तों, अभी टैरिफ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन मैं जितना भी यहाँ पर अभी मार्केट को स्टडी करके आ रहा हूँ, 15% टैरिफ मुझे ऐसे लगता है दोस्तों लग के रहेगा। दूसरा, अब तक का पूछे जाने वाला सवाल कि क्या लूनर ईयर की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। देखिए दोस्तों, मेरे नज़दीक जो है वो आज के दिन तो वैसे ख़त्म हो जाया करती होती हैं, लेकिन आज नहीं हुई। ठीक है जी। तो कल जो है वो ये छुट्टियां प्रॉपरली और ऑफिशियली ख़त्म हो जाएंगी, जिसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो 24 फरवरी 2026 से कल चाइना की जो स्टॉक मार्केट है, तमाम चाइना की जो मंडियां हैं वो ओपन हो जाएंगी और उसके बाद वॉल्यूम में आपको एक वाजिया फ़र्क दिखाई देगा, क्रिप्टो मार्केट में भी, कमोडिटीज़ की मार्केट में भी। और देखना यह है कि जहां पर कमोडिटीज़ यहाँ पर अपना हायर इम्पैक्ट लेकर के आ रही हैं, क्या वो आगे लेकर के चल सकेंगी, क्योंकि जो जियोपॉलिटिक्स है उसका इम्पैक्ट तो आना ही है, लेकिन चाइना का जो अपना ज़ाती इस वक्त जो तजारती तबका है वो बहुत बड़ा है, उसका बहुत बड़ा साइज़ है। तो उसका जो वॉल्यूम आएगा, यकीनन वो मार्केट को कल अफरा तफरी का शिकार कर सकता है। वॉलेटिलिटी अखीर किस्म की रहेगी। तो दोस्तों, ये बात अपने ज़रा ज़हन में रखिएगा। इससे पहले आगे बढ़े, मैं बता दूं कि आज तमाम व्यूवर्स के कहने पर स्पेशल वीडियो जो है वो मैंने शेयर कर दी थी XAG की, यानी कि सिल्वर बैक टोकन की, और उसमें मैंने सब कुछ अपडेट कर दिया है, यानी कि कहाँ किधर कैसे आप सिल्वर को स्पॉट में फ्यूचर में बाय कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी है, तकरीबन 20 मिनट की, लेकिन सिर्फ आपके एजुकेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए। तो गाइस, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दिया है। आप जा कर के उसे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, और उसमें हमारे दूसरे चैनल का लिंक भी है। लेकिन मैंने जैसे पहले आपको बताया था, फिर बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे उस चैनल का लिंक या तो आपको हमारी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। अदर साइड पे अगर आप जा कर के उसे ढूंढेंगे तो अपना सर खपाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अब एक्टिव मोमेंटम स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 टाइम मार्केट सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बाद क्रैश कर चुकी है और कहीं एक साइड की मार्केट इस वक्त हो नहीं पा रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों शाम 7 बजे के बाद अच्छी इम्प्रूव हो रही थी, या यूँ कह लें कि सुबह के क्रैश के बाद। लेकिन जैसे ही हम मिडनाइट में एंटर हुए हैं, अभी मार्केटों को क्लोज होने में, यानी कि जो आम क्लोजिंग होती है, इट्स नॉट वीकली क्लोजिंग, ओके, आम क्लोजिंग के मुताबिक CME गैप ने कुछ ऐसा मार्केट को खींचा कि फिर कैपिटलाइजेशन तकरीबन वहीं पे आ रही है और हम डोमिनेंस को सुबह से लेकर अब तक 0.40% तक कम होता देख चुके हैं। अगर यहाँ पर कंपैरिजन किया जाए BTC का, तो BTC 2 टाइम 64,000 की हमें सैर करवा चुका है और 65,000 अपना पूरी तरह एतमाद जो है वो लूज़ कर चुका है। तो आगे के लिए लेवल्स बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो दोस्तों, सुबह के क्रैश के बाद BTC अभी कुछ ही देर पहले 66,000 से रिजेक्ट हुआ है। तो ये बात और ये मैसेज आप तक तो पहुंच चुका होगा कि अब रिजेक्शन के लेवल भी बदल गए हैं और सपोर्टें भी जो हैं वो पूरी तरह चेंज हो चुकी हैं। लिहाजा इन दोनों को, यानी कि BTC और इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं XRP से। तो दोस्तों, आज की XRP को लेकर जो सपोर्ट थी वो 1.36 की थी। हम यहाँ पर फिर से जो कि है दोस्तों 1.34 का लो देख करके आए हैं और हाई आपके सामने है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चलने वाली है, यानी कि 1.32 से 1.38 के दरमियान रोटेशन ऑन रहेगी। नो BNB के लिए दोस्तों 605 की रेजिस्टेंस हमें आज के दिन दरकार थी। लिहाजा BNB ने 612 से रिजेक्शन पकड़ी, जिसका पूरा यहाँ पर डाउट मौजूद था
आप जानते हैं 600 का क्या किरदार है। और अभी हम फ्रेशली जो लो देख कर के आए हैं दोस्तों वो 585 का रिटर्न में है। ये बात साबित करती है कि बीएनबी अब इस वक्त जो है वो 620 615 से ज़्यादा एनर्जी क्रिएट नहीं कर पा रहा। अभी भी अगर हम 605 को अचीव नहीं करते तो बीएनबी का जो फ्लो है वो 590 593 तक दोबारा से रह सकता है और रजिस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा 608। नाउ सोलाना दोस्तों कुछ खास अपने लिए जनरेट नहीं कर सका, यानी कि 81.50 जैसी रजिस्टर्स तो नामुमकिन हो गई है कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। बहुत से व्यूवर का पूछना था कि क्या सोलाना इस वक्त एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। देखिए गाइस, मैं इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर सोलाना की फिर से एक डेडिकेटेड वीडियो शेयर करूंगा और उसमें मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि सोलाना रोज़ाना की बुनियाद पे गिर रहा है, वीकली क्रैश पे गिर रहा है, रिकवरी बहुत स्लो है, लिहाजा 75.50 ही इसकी यहाँ पर सपोर्ट रहेगी। नाउ BCH से पहले दोस्तों मैं यहाँ पे डोज कॉइन शेयर कर लूँ, ये भी आज सुबह डिस्कस किया गया था। तो गैस डोज कॉइन की आज की सपोर्ट थी 0.0940 और रेजिस्टेंस 0.0965 जो हम अचीव कर चुके हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब जा कर के डोज वापस हो रहा है। 0.0940 को अगर हम होल्ड नहीं करते नेक्स्ट 45 मिनट तक, सुबह जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये नॉर्मली 0.925 तक का लो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों सुबह से लेकर अब तक BCH एक बार भी जो कि है दोस्तों गेन नहीं कर सका। ये अपने आज सुबह के क्रैश के बाद यानी कि 540 के क्रैश के बाद से लेकर अब तक भी गिर रहा है। वैसे ऐसा रेयर हुआ है, लेकिन मुझे इस चीज़ का पूरा डाउट था कि मार्केटों ने शफल होना है और उसमें इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज होगी, क्योंकि जब हम 540 पे थे और 550 पे और ख़ास करके 550 से 555 के दरमियान, तो ये बात मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दी थी। तो यहाँ पे BCH एक पुरानी सपोर्ट को अगर यूज़ करता है तो दोस्तों वो है 505 से 511 और बहुत क्लोज वन जो रहेगी वो 515 से 518 है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाना चाहेंगे। रिकवरी सुबह के सेशन में देखने को मिल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आते हैं Zcash पे। Zcash की दोस्तों सपोर्ट हमारी जो फ्रेश आपके साथ शेयर की गई थी वो 240 की है और वो दोस्त जिन्होंने 250 को पहले यूज़ किया हुआ था उनको तो एग्जिट मिल गया। क्यों? क्योंकि मार्केट 252.89 का हाई देख करके दोबारा वापस आ रही है। सो इट्स गुड वन। चले, कोई ये नहीं कह सकता कि हाई इम्पैक्ट के साथ जब क्रैश आया तो हमें निकलने का मौका नहीं मिला, लिहाजा अब यहाँ पर इसकी सपोर्ट फ़िलहाल 240 रहेगी। क्विक रिवर्सल के साथ हम 243 से 47 का हाई देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों XAUT पे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि XAUT का जो 1-1.5 मिनट का तजिया है वो तो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता रहूँगा, लेकिन जो तफसीलन तजिया है वो मैं अपने चैनल लाइफ विद उस्मान हुसैन पे शेयर करूँगा, ताकि आप तसल्ली से अलिफ से लेके बे पे तक और ये तक आप जो है वो इसको सीख सकें। एनीवे अभी आज हमारी जो सपोर्ट थी दोस्तों XAUT को लेकर वो थी 5105 से 5115 और सुबह जब हम XAUT को डिस्कस कर रहे थे तो हम 5109 पे थे। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि XAUT का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो XAU/USDC से बहुत बहुत डिफरेंट है। USDC नहीं, USDT। ओके, अभी दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट कामयाब रही क्योंकि हम 5109 पे थे सुबह के तजिए के दरमियान। हाई हमारी तरफ से था 5128 से 5145 और XAUT जो हाई देकर के आया है इट इज़ टू मच इंटरेस्टिंग 5192, ये आपके सामने ही है। तो अभी के लिए दोस्तों XAUT की जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 5220 है। जब तक हम 5220 प्लस नहीं होते हम डाउन साइड पे ही मूव करते रहेंगे। अब रह जाता है दोस्तों टाओ, जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी और मैंने उसे फ़िलहाल इग्नोर रखा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं क्लियर इसका तजिया देता हूं तो आप उस पर तवज्जो नहीं देते। दोस्तों आज के लिए भी हमारी 170 ही सपोर्ट थी, वही ये यूटिलाइज हो चुकी है और उसके बाद हम 172 का हाई देख चुके हैं। अभी के लिए टाओ को 170 पे रिवर्सल होना दुश्वार दे रहा है, दुश्वारी शो कर रहा है, तो लिहाजा हम नॉर्मली 165 का यहाँ पर लो ले सकते हैं।
बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट अपने बड़े क्रैश के बाद 66,000 से फिर से रिजेक्ट हुई है। तो ये लेवल कोई पॉजिटिव लेवल नहीं है, क्योंकि पिछले छठे घंटे से BTC जो है वो फॉल डाउनफॉल का शिकार है। सेफ जोन मैंने आज आपके साथ शेयर की थी, जो शेयर करना बनता भी है, और वो है 67,500, जो यहाँ पर BTC हासिल कर ही नहीं पाया, और अभी भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। लिहाजा 64,500 और 64,300 से दिन का आगाज़ BTC को नॉर्मली फिर से रिवर्सल की तरफ लेके जाएगा। जैसे आज हम सेकंड ट्रेडिंग सेशन से पहले भी लो देखे और अभी भी देखा, जैसे कि 64,150। तो वीकर जोन आपके सामने है, स्ट्रॉन्गर भी शेयर कर दी है। हेल्पफुल टोकन रहेगा डोज और यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों, इथेरियम जो 1880 पे था, उसने बड़ी स्ट्रगल की और हम 1935 से रिजेक्ट हुए हैं। आपको अपडेट किया गया था कि इथेरियम अगर आज के दिन पंप होता भी है तो ये 1920 से 1945 तक रहेगा। तो आपने देखा कि इथेरियम 1935 तक गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो टेक्निकल एनालिसिस है दोस्तों, हमेशा की तरह 90 to 92% यहाँ पर जो कि है कामयाब रहे। एनीवे, हम रिजेक्ट हो चुके हैं, और रिजेक्शन के बाद हमने फिर से 1837 का बड़ा लो देखा और बाउंस देखा है तो 1872 का। मतलब ये कि 1850 की इसकी सपोर्ट अब बन गई है। तो 1850 की ये सपोर्ट एतमाद के बिल्कुल काबिल नहीं है। अगर ये टूटती है तो मार्केट का नया सिनारियो आपके सामने होगा। और 1850 के बाद क्योंकि हम 1836 1837 देख चुके हैं, तो ऑब्वियसली अब की बार हम इतना लो नहीं देखेंगे, इससे बड़ा ही देखेंगे। यानी कि 1810 1818 ये नॉर्मल लो रहेगा, और रिवर्सल के लिए 1890 से 1910 तक इसकी रेजिस्टेंस रहेगी। हेल्पफुल टोकन है BGP, Z कैश और BCH। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।